हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम वेट्स डिस्कस करेंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सेलेनियम स्क्रिप्ट लिखी और सब कुछ सही लग रहा है, फिर भी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ गया। आपने स्क्रिप्ट को मैन्युअली रन किया, देखा एलिमेंट तो है, फिर भी एरर क्यों आ रहा है? तो दोस्तों, प्रॉब्लम आपके स्क्रिप्ट में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है टाइमिंग की। वेब पेजेस लोड अपनी स्पीड से होते हैं और हमारी स्क्रिप्ट वेब पेजेस के लोड होने का वेट नहीं करती। तो इसका सोल्यूशन है सेलेनियम वेट्स। आज हम देखेंगे कि टाइम डॉट स्लीप, इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट कैसे काम करते हैं और कैसे आप स्क्रिप्ट फेलियर्स को अवॉइड कर सकते हो इन वेट्स को यूज करके। तो चलिए बिना किसी वेट के शुरू करते हैं आज का सेशन। सेलेनियम में वेट स्टेटमेंट्स को हम सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो कभी कभी स्क्रिप्ट बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन वेब पेज पे वेब एलिमेंट्स लोड होने में टाइम लगता है। तो ऐसे में अगर हम एलिमेंट पे डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म करते हैं तो स्क्रिप्ट क्रैश हो सकता है। हमारा वेब एलिमेंट अवेलेबल नहीं है और हम वेब एलिमेंट पे डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या होगा? स्क्रिप्ट क्रैश हो जाएगा ना। तो स्क्रिप्ट क्रैश हो सकती है और उस केस में हमें एरर आ सकता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन एरर, या फिर टाइम आउट एक्सेप्शन का भी एरर आ जाता है कई बार। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है वेट्स। सेलेनियम में हम वेट स्टेटमेंट्स को यूज करके इस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को हम हैंडल कर सकते हैं बहुत इजीली। तो वेट का क्या रोल हो गया यहाँ पे? वेट का रोल हो गया स्क्रिप्ट को इतना टाइम देना कि वेब एलिमेंट प्रॉपरली लोड हो जाए। पेज को एक स्टेबल स्टेट तक वेट करना है ताकि इंटरैक्शन वेब एलिमेंट्स के साथ स्मूथली हो सके। जो भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो स्मूथली हम परफॉर्म कर सकें वेब एलिमेंट्स पे। ठीक है, क्योंकि अगर हम वेट स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कोड हमारा क्रैश हो जाए अगर वेब पेज पे वेब एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, अगर पेज हमारा प्रॉपरली लोड नहीं हुआ है। अब एग्जांपल के लिए, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला यूआरएल लिया है dimitro-cs21 और यहाँ पे हमें इस रेडियो बटन पे क्लिक एक्शन करना है, बीएमडब्ल्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट किया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे यूआरएल ओपन किया है ड्राइवर डॉट गेट कमांड यूज करके, और फिर हमने यहाँ पे बीएमडब्ल्यू रेडियो बटन को फाइंड किया है फाइंड एलिमेंट मेथड यूज करके, और फिर यहाँ पे बीएमडब्ल्यू पे हम क्लिक एक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक एक्शन परफॉर्म किया बीएमडब्ल्यू पे, और ये बीएमडब्ल्यू, ये जो वेब एलिमेंट है, ये इस वेब पेज पे अवेलेबल ही ना हो, लोड ही ना हुआ हो, तो क्या होगा? क्योंकि ये स्क्रिप्ट तो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा और वेब पेज को लोड होने में टाइम लगेगा। तो ये स्क्रिप्ट और वेब पेज सिंक्रोनाइज नहीं है, करेक्ट? तो अगर यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं और ये वेब एलिमेंट वहां पे अवेलेबल ना हो वेब पेज पे, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है, यहाँ पे आपको एरर आएगा। तो इस एरर को हैंडल करने के लिए सेलेनियम में हमारे पास वेट स्टेटमेंट्स होते हैं। वेट क्या करता है? ये आपको अलाउ करता है कि आप स्क्रिप्ट को इतना टाइम दीजिए, वेट यूज करके आप स्क्रिप्ट को इतना टाइम दे सकते हैं कि आपका वेब पेज प्रॉपरली लोड हो जाए। तो स्क्रिप्ट में जब हम वेट स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं तो स्क्रिप्ट वेब एलिमेंट मिलने तक वेट करती है और इससे हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। अब आगे हम ये देखते हैं कि सेलेनियम में कितने टाइप्स के वेट्स अवेलेबल हैं। सेलेनियम में अलग अलग सिनेरियोस को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स के वेट्स हैं। पहला है इम्प्लिसिट वेट, ये डिफॉल्ट वेट टाइम सेट करता है सारे एलिमेंट्स के लिए, पूरे स्क्रिप्ट पे ये ग्लोबली अप्लाई होता है। और दूसरा है एक्सप्लिसिट वेट, ये किसी स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल होने तक वेट करता है, सिर्फ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ही ये अप्लाई होता है। इम्प्लिसिट वेट सारे एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होता है, लेकिन एक्सप्लिसिट वेट किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ही अप्लाई होता है। अब इसको जब हम प्रैक्टिकली समझेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा एक और वेट होता है, वो वेट जावा में होता है, वो होता है फ्लुएंट वेट। सेलेनियम पाइथन में ये वाला वेट अवेलेबल नहीं है, फ्लुएंट वेट सेलेनियम पाइथन में अवेलेबल नहीं है, वो जावा में होता है। तो सेलेनियम पाइथन में
दो टाइप्स के वेट्स हैं, इम्प्लिसिट वेट एंड एक्सप्लिसिट वेट। ठीक है, अब इन दोनों टाइप्स के वेट्स को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इम्प्लिसिट वेट से। तो ये पाइचाम आईडी हम लोगों ने ओपन कर लिया है और ये वेब ऑटोमेशन प्रोजेक्ट हम लोगों ने इस सीरीज के पार्ट 1 में क्रिएट किया था। तो आज के सेशन में भी, आज के पार्ट में भी हम सेम इसी प्रोजेक्ट को यूज कर लेंगे। और आज के पार्ट के प्रैक्टिकल डेमो के लिए हम इसमें एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड देन न्यू डायरेक्टरी, और यहाँ दे देते हैं डायरेक्टरी का नाम, मैंने दे दिया पार्ट 6 इंटरमीडिएट एंड जस्ट हिट एंटर। और स्क्रिप्ट राइट करने के लिए हमें क्रिएट करना है पाइथन की फाइल। तो डायरेक्टरी पे हम राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू पाइथन फाइल, और यहाँ दे देते हैं पाइथन फाइल का नाम implicit weight एंड जस्ट हिट एंटर। तो ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकल डेमो के लिए हम ये वाला यूआरएल ले लेते हैं, duckduckgo.com। ये एक सर्च इंजन है। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, फिर उसके बाद हम इस यूआरएल को ओपन करेंगे। यूआरएल ओपन करने के बाद इस वेब पेज पे ये है सर्च बॉक्स। इस सर्च बॉक्स में हम टेक्स्ट एंटर करेंगे सेलेनियम। यहाँ पे हम टेक्स्ट एंटर करेंगे सेलेनियम सर्च बॉक्स के अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे सर्च रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए। तो इन सारी चीजों के लिए हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना है। तो चलते हैं पाइथन आईडी में, और यहाँ पे हम जो भी रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा पहले का कोड है, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये सारी लाइब्रेरीज हमें चाहिए, इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे वेब ड्राइवर का मॉड्यूल इंपोर्ट किया है टू इंटरेक्ट विद द ब्राउजर, और उसके बाद हमने बाय मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है टू लोकेट द वेब एलिमेंट्स ऑन द वेब पेजेस। और यहाँ पे हमने टाइम मॉड्यूल को भी इंपोर्ट किया है टू ऐड डिले। ठीक है, ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है। और यहाँ पे हम इंस्टेंशिएट करेंगे वेब ड्राइवर को। तो ये कोड भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। पहले का हमारे पास कोड है, इनिशियलाइज वेब ड्राइवर एंड लॉन्च क्रोम ब्राउजर। प्रिंट स्टेटमेंट भी हमने कॉपी कर लिया, ब्राउजर को मैक्सिमाइज करने का कोड भी कॉपी कर लिया, और यूआरएल को ओपन करने का भी कोड हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जो भी रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस होंगी वो इसी में हम कर देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वेब ड्राइवर को इनिशियलाइज किया है, वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को लॉन्च करना है। और ये रहा हमारा वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट ड्राइवर। और फिर यहाँ पे हमने दिया है एक प्रिंट स्टेटमेंट ब्राउजर ओपन का। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्राउजर को मैक्सिमाइज किया है, उसके लिए हमने स्टेटमेंट यूज किया है ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो मेथड को यूज किया है। और फिर यहाँ पे आ गया हमारा एक प्रिंट स्टेटमेंट ब्राउजर इज मैक्सिमाइज्ड का। उसके बाद हमने यहाँ पे यूआरएल ओपन करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे गेट मेथड को यूज किया है। वेब ड्राइवर का इंस्टेंस ये हो गया ड्राइवर डॉट, फिर यहाँ पे हमने गेट मेथड को कॉल किया है, और यहाँ पे डबल कोट्स में आ जाएगा कंप्लीट यूआरएल। तो यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं। हमारा यूआरएल है duckduckgo.com, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। हमें यहाँ पे कंप्लीट यूआरएल देना है, और यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर लिया, यूआरएल इज ओपन का। अब यूआरएल ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस सर्च बॉक्स में हमें टेक्स्ट एंटर करना है। तो इस सर्च बॉक्स को हमें लोकेट करना होगा। तो उसको लोकेट करने के लिए, इसके लिए हमें चाहिए लोकेटिंग स्ट्रेटेजी। तो इसको इंस्पेक्ट करके इसका एचटीएमएल कोड देखते हैं। तो सर्च बॉक्स पे हमने राइट क्लिक किया, उसके बाद इंस्पेक्ट इस पे क्लिक कर दिया, और ये रहा इसका एचटीएमएल कोड। तो देखते हैं सर्च बॉक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। इसमें है टैग नेम हो गया इनपुट, और इसमें हमारे पास नेम एट्रीब्यूट गिवन है, ये देखिए। तो यहाँ पे आप बाय नेम लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे गिवन है, इसका आईडी भी यहाँ पे गिवन है, तो आप बाय आईडी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेम को यूज कर लेते हैं, नेम की वैल्यू है क्यू, स्मॉल क्यू, ठीक है। बाय नेम लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो चलते हैं हमारे कोड में, और यहाँ पे हमारा पहले आ जाएगा कॉमेंट फाइंड सर्च बॉक्स वेब एलिमेंट, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट ये हो गया ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंगल वेब एलिमेंट फाइंड करना है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा लोकेटिंग स्ट्रेटेजी, यहाँ पे हम नेम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं बाय डॉट नेम। फिर कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे डबल कोट्स में नेम की वैल्यू ये है हमारा स्मॉल क्यू, ठीक है। अब ये हमें रिटर्न करेगा एक वेब एलिमेंट, तो उसको यहाँ पे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, सर्च अंडरस्कोर बॉक्स, ये हमारा हो गया
वेब एलिमेंट का वेरिएबल सर्च बॉक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें सर्च स्ट्रिंग एंटर करना है। एंटर सर्च स्ट्रिंग सेलेनियम। ठीक है, तो कैसे एंटर करेंगे? वेब एलिमेंट का नाम आ जाएगा सर्च बॉक्स, और स्ट्रिंग एंटर करने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट एंटर करने के लिए डॉट लगा करके सेंड कीज मेथड, और यहाँ पे डबल कोट्स में जो भी आपको सर्च स्ट्रिंग एंटर करना है वो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। हमारा सर्च स्ट्रिंग है सेलेनियम, ये है हमारा टेक्स्ट। तो किसी भी वेब एलिमेंट में हमें जब टेक्स्ट एंटर करना होता है तो उसके लिए हम सेंड कीज मेथड यूज करते हैं। यहाँ हमें सर्च बॉक्स में टेक्स्ट एंटर करना है, तो सर्च बॉक्स ये हमारा हो गया वेब एलिमेंट, फिर डॉट लगा करके मेथड का नाम ये हो गया सेंड कीज मेथड, फिर जो भी आपको टेक्स्ट एंटर करना है वो यहाँ पे आप डबल कोट्स में दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, टेक्स्ट तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, टेक्स्ट एंटर करने के बाद क्या करना है, हमें एंटर की प्रेस करना है सर्च को सबमिट करने के लिए, सर्च स्ट्रिंग को सबमिट करने के लिए, है ना, यही करते हैं ना हम। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारा सर्च स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे जब आपने सर्च स्ट्रिंग एंटर कर दिया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर की हिट करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका सर्च रिजल्ट आ जाएगा। तो एग्जैक्टली इसी के लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रेस करना है एंटर की, तो कैसे करेंगे, प्रेस एंटर की टू सबमिट द सर्च स्ट्रिंग। तो उसके लिए जो भी आपका सर्च बॉक्स है वेब एलिमेंट, वो आ जाएगा वेब एलिमेंट, फिर डॉट लगा करके सेंड कीज मेथड, और यहाँ पे कीज डॉट एंटर, और आपको इसका मॉड्यूल भी इंपोर्ट करना होगा, कीज का मॉड्यूल, ये सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट कीज, इस मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, आई थिंक लगता है कुछ एंटर की में प्रॉब्लम है, एक बार फिर से देखते हैं। हो सकता है एंटर की जगह यहाँ पे रिटर्न की हो, यहाँ पे एक बार रिटर्न टाइप पर, हाँ रिटर्न की होगा, एंटर नहीं आएगा, रिटर्न आएगा। ठीक है, तो एंटर हिट करने के लिए हमें यहाँ पे रिटर्न की प्रेस करना होता है, तो ये रिटर्न यहाँ पे आ गया, की का नाम है ये रिटर्न। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने एंटर प्रेस कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपका सर्च रिजल्ट सबमिट हो गया, सर्च स्ट्रिंग सबमिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्राउजर को क्लोज कर देंगे, क्लोज ब्राउजर। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है, अब ये कोड हमारा हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब यहाँ पे ब्राउजर को क्लोज करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ी देर का स्लीप ऐड कर देते हैं, उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा टाइम डॉट स्लीप, यहाँ पे हम 5 सेकेंड्स का स्लीप डाल देते हैं, जिससे कि एकदम से ब्राउजर हमारा क्लोज ना हो जाए, जो रिजल्ट हो वो थोड़े वो विजिबल हो। ठीक है, कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे आया है कुछ एरर, एक बार देखते हैं क्या एरर है। यहाँ पे फाइंड एलिमेंट मेथड में कुछ एरर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा एरर है वो है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि सर्च बॉक्स यहाँ पे इसको मिला ही नहीं, ये जो हमारा स्क्रिप्ट है इसको ये सर्च बॉक्स नहीं मिला, वो सर्च बॉक्स को लोकेट नहीं कर पाया, अनेबल टू लोकेट एलिमेंट। अब ये कब होता है, ये तब होता है जब पेज पे वेब एलिमेंट अवेलेबल ना हो। कई बार ऐसा होता है कि ब्राउजर सारे वेब एलिमेंट्स को तुरंत लोड नहीं कर देता, लेकिन हमारा जो स्क्रिप्ट है उसको इमीडिएटली वेब एलिमेंट चाहिए, लेकिन वेब एलिमेंट लोडेड ही नहीं है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, स्क्रिप्ट को हमें यहाँ पे वेट करवाना पड़ता है, जिससे कि हमारा वेब पेज पे वेब एलिमेंट लोड हो जाए। तो उसी के लिए हम यहाँ पे कई बार टाइम डॉट स्लीप डाल देते हैं, स्लीप ऐड कर देते हैं वेट करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेब एलिमेंट को फाइंड करने से पहले यहाँ पे हम थोड़ी देर का स्लीप ऐड कर देते हैं, टाइम डॉट स्लीप 5 सेकेंड्स का डाल देते हैं, वेट फॉर 5 seconds टू फॉर पेज लोड। ठीक है, पेज को लोड होने के लिए यहाँ पे 5 सेकेंड्स का हमने
स्लीप ऐड किया है। अब इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं एरर जाता है या नहीं जाता, ये चेक करते हैं। तो ये देखिए एरर चला गया ना, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। टेक्स्ट भी हमारा सर्च स्ट्रिंग भी एंटर हो गया, सर्च रिजल्ट भी डिस्प्ले हो गया। अब आपको समझ में आया कि वेट क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ब्राउजर सारे वेब एलिमेंट्स को तुरंत लोड नहीं करता और जो हमारा स्क्रिप्ट होता है वो इमीडिएटली वेब एलिमेंट को ढूंढता है, क्योंकि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप डाला है। ठीक है, ये एक तरीका है यहाँ पे वेट करने का। लेकिन जो हमारे दूसरे और मेथड्स हैं जो सेलेनियम ने दिया है, क्योंकि जो टाइम डॉट स्लीप है ये पाइथन का फंक्शन है। ये जो स्लीप मेथड है ये पाइथन का मेथड है, ये सेलेनियम का मेथड नहीं है। ठीक है, स्लीप को यूज करने के डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो सेलेनियम का जो मेथड है वेट करने का वो है इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट। ठीक है, तो अब इस टाइम डॉट स्लीप की जगह यहाँ पे हम इम्प्लिसिट वेट ऐड करेंगे, वो भी वेट ही करेगा। जैसे टाइम डॉट स्लीप में यहाँ पे 5 सेकंड्स का हमने वेट डाला ना, इम्प्लिसिट वेट भी यही काम करेगा, लेकिन वो अलग तरीके से काम करेगा। अब टाइम डॉट स्लीप में, इम्प्लिसिट वेट में और एक्सप्लिसिट वेट में, इन तीनों टाइप्स के वेट में क्या डिफरेंस है ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं टाइम डॉट स्लीप को इसको कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप की जगह यहाँ पे अब हम यूज करेंगे वेट करने के लिए इम्प्लिसिट वेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे इम्प्लिसिट वेट यहाँ पे हम ब्राउजर को मैक्सिमाइज करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप पहले भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इंस्टेंशिएट करने के बाद हमने वेब ड्राइवर को इनिशियलाइज करने के बाद हमने यहाँ पे ब्राउजर को मैक्सिमाइज कर लिया है, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं इम्प्लिसिट वेट 10 सेकेंड्स का, या फिर सीधा ऐसे लिख देते हैं ऐड वेट फॉर 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिटली वेट, और यहाँ पे जितनी भी देर आपको वेट करना है, हमें 10 सेकेंड्स के लिए वेट करना है, तो यहाँ पे आप 10 सेकेंड्स ऐड डाल दीजिए। ये जो यहाँ पे टाइम हम देते हैं ये सेकेंड्स में देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 10 सेकेंड्स का वेट ऐड कर दिया। अब ये जो वेट है ये ग्लोबली सारे वेब एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल है। ठीक है, एरर थ्रो करने के पहले 10 सेकेंड्स ये वेट करेगा हर वेब एलिमेंट के लिए, ये किसी एक वेब एलिमेंट के लिए नहीं है। इस वेब पेज पे जितने भी वेब एलिमेंट्स होंगे सबके लिए 10 सेकेंड्स अवेलेबल है। अगर कोई वेब एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फाइंड एलिमेंट मेथड था, यहाँ पे अगर ये जो सर्च बॉक्स नहीं मिलेगा ना, तो एरर थ्रो करने के पहले ये 10 सेकेंड्स के लिए वेट करेगा कि शायद विद इन 10 सेकेंड्स वेब पेज पे वेब एलिमेंट लोड हो जाए। 10 सेकेंड्स के तक अगर नहीं मिलेगा वेब एलिमेंट तभी ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे अब स्लीप की जरूरत नहीं है, बस ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करना है, और जितने भी वेब एलिमेंट्स होंगे ये सब पे एप्लीकेबल होगा ये 10 सेकेंड का वेट। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए जैसे स्लीप में हमारा कोड वर्क कर रहा था टाइम डॉट स्लीप में, ठीक वैसे ही अभी भी हमारा कोड प्रॉपरली इम्प्लिसिटली वेट में भी वर्क कर रहा है, कोई एरर नहीं आया। ठीक है ना, अब टाइम डॉट स्लीप में और इम्प्लिसिट वेट में क्या डिफरेंस है एक बार उसको समझ लेते हैं। टाइम डॉट स्लीप क्या करता है? टाइम डॉट स्लीप एक फिक्स्ड वेट है जो जितने सेकंड्स दिए हैं उतना रुकेगा ही रुकेगा, चाहे एलिमेंट आ चुका है वेब पेज पे या फिर नहीं। इसका कोई अपना इंटेलिजेंस नहीं है, ये ब्लाइंडली रुक जाता है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर एलिमेंट 2 सेकंड में लोड हो गया पर टाइम डॉट स्लीप 5 सेकंड्स का दिया है, तो ये एक्स्ट्रा 3 सेकंड यहाँ पे वेस्ट होंगे हमारे, क्योंकि एलिमेंट तुम्हारा 2 सेकंड में लोड हो गया है और यहाँ पे हमने स्लीप का जो टाइम दिया वो 5 सेकंड दिया है, तो यहाँ पे जो 3 सेकंड्स हैं वो यहाँ पे एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो टाइम डॉट स्लीप ये फिक्स्ड वेट होता है। लेकिन इम्प्लिसिट वेट क्या करता है? इम्प्लिसिट वेट ये एक स्मार्ट वेट है। इम्प्लिसिट वेट ये सेलेनियम का वेट है, ये एक स्मार्ट वेट है। ये मैक्सिमम टाइम तक वेट करेगा, पर जैसे ही एलिमेंट मिल जाएगा तुरंत प्रोसीड कर जाएगा, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता। सेलेनियम ऑटोमेटिकली रिट्राई करता रहता है जब तक एलिमेंट अपीयर ना हो जाए। तो इससे क्या होती है, हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। तो इम्प्लिसिट वेट बेटर परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है।
बात ये है कि दोनों में से बेटर कौन है। ये तो हमें समझ आ गया कि टाइम डॉट स्लीप क्या करता है, इम्प्लिसिट वेट क्या करता है, लेकिन दोनों में से बेटर कौन सा है। तो हमें टाइम डॉट स्लीप को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये अननेसेसरी डिले ऐड करता है। ये हमारी परफॉर्मेंस को स्लो कर देगा, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है टाइम डॉट स्लीप से। और वही इम्प्लिसिट वेट हमारी परफॉर्मेंस को फास्ट करता है, ऑप्टिमाइज करता है। तो हमें इम्प्लिसिट वेट यूज करना चाहिए। इम्प्लिसिट वेट है ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये जितना जरूरी हो उतना ही वेट करेगा, अननेसेसरी डिले ऐड नहीं करेगा। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए वेट करना है तो उसके लिए भी एक सेपरेट वेट है, एक्सप्लिसिट वेट। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्सप्लिसिट वेट ज्यादा बेटर वे है अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए आपको वेट करना है तो। ठीक है। तो यहाँ पे इस टेबल में हमने डिफरेंसेस को समराइज किया। एक बार फटाफट से इन डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि टाइम डॉट स्लीप ये हार्ड वेट होता है। टाइम डॉट स्लीप ये हार्ड वेट होता है और इम्प्लिसिटली वेट ये स्मार्ट वेट होता है। आपने जितने सेकंड स्पेसिफाई किए हैं टाइम डॉट स्लीप में, ये उतने सेकंड तक वेट करेगा ही करेगा। वेब एलिमेंट
मिले चाहे नहीं मिले, ठीक है, वेब एलिमेंट पेज पे लोड हो जाए या फिर नहीं हो जाए, आपने जितने सेकंड्स स्पेसिफाई किए हैं टाइम डॉट स्लीप में वो उतने सेकंड्स तक वेट करने के बाद ही आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। लेकिन इम्प्लिसिट वेट के केस में ऐसा नहीं है, ये स्मार्ट वेट होता है, ये इंटेलिजेंट होता है। अगर वेब एलिमेंट मिल जाता है तो ये आगे प्रोसीड कर देता है, इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टाइम डॉट स्लीप ये फिक्स्ड वेट है, ये हार्ड कोडेड होता है, और इम्प्लिसिट वेट ये डायनामिक वेट है, ये फ्लेक्सिबल होता है। इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, ये फास्ट होता है। परफॉर्मेंस की बात करें हम तो टाइम डॉट स्लीप स्लो होता है, इसमें टाइम वेस्ट होता है, इससे परफॉर्मेंस हमारी लो होती है। वहीं इम्प्लिसिट वेस्ट ये फास्ट है, ये ऑप्टिमाइज करता है हमारी परफॉर्मेंस को। रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो टाइम डॉट स्लीप ये कम रिलायबल है, इट कैन फेल इफ लोड टाइम वेरीज। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर जो वेब पेज पे वेब एलिमेंट्स का जो लोड टाइम है अगर वो चेंज होता है, आपने 5 सेकंड का टाइम डॉट स्लीप दिया और अगर 5 सेकंड में वेब पेज पे वेब एलिमेंट लोड नहीं हुए तो ये फेल हो जाएगा, आपका ये स्लीप यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। जो एरर है एक्सेप्शन वो आएगा ही आएगा अगर वेब एलिमेंट नहीं मिलेगा तो। लेकिन वही टाइम इम्प्लिसिटली वेट क्या करता है, इसकी रिलायबिलिटी हाई है, इट रीट्राइज अंटिल टाइम आउट, जब तक टाइम आउट नहीं हो जाता ये रीट्राई करता रहता है, चेक करता रहेगा वेब एलिमेंट के अवेलेबल होने के लिए। लेकिन टाइम डॉट स्लीप ये रीट्राई नहीं करता, ये फिक्स वेट होता है, ये वहीं पे रुक जाता है, जिस लाइन पे आपने लिखा ना टाइम डॉट से भी उसी लाइन पे वेट करता रहेगा, ये कुछ रीट्राई वगैरह नहीं करता टाइम डॉट स्लीप। तो यहाँ पे वही लिखा है, वेट अप्लाइज टू ओनली द लाइन वेयर इट इज यूज्ड। टाइम डॉट स्लीप जिस लाइन में आपने लिखा है बस ये उसी लाइन पे वेट करता रहेगा, ये वेब एलिमेंट के लिए चेक नहीं करता, ये किसी वेब एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन वही इम्प्लिसिटली वेट इट अप्लाइज ऑल द एलिमेंट्स इन द स्क्रिप्ट, जितने भी वेब एलिमेंट्स आपने आपके स्क्रिप्ट में यूज किए हैं उन सारे वेब एलिमेंट्स पे इम्प्लिसिटली वेट अप्लाई होता है। इम्प्लिसिटली वेट ये ग्लोबल वेट होता है, ठीक है, इम्प्लिसिटली वेट ये ग्लोबल वेट होता है, ये आपको याद रखना है। स्क्रिप्ट में जितने भी वेब एलिमेंट्स है सब पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी दिया है टाइम डॉट स्लीप को कैसे यूज करना है, टाइम डॉट स्लीप, स्लीप की हो गया मेथड का नाम, और यहाँ पे आपको देना है नंबर ऑफ सेकंड जितने आपको वेट करने हैं। यहाँ पे एग्जांपल में 5 सेकंड्स दिया हुआ है, टाइम डॉट स्लीप 5 सेकंड्स। अब जब हमने यहाँ पे 5 सेकंड्स दिया है तो इट विल वेट एग्जैक्टली फॉर द 5 सेकंड्स, एग्जैक्टली 5 सेकंड्स के लिए ये वेट करेगा, ना आगे ना पीछे, वेब एलिमेंट मिले चाहे ना मिले, ठीक है। ये बिल्कुल होल्ड कर देता है कोड के एग्जीक्यूशन को, 5 सेकंड्स के लिए पॉज कर देता है, ठीक है। वही इम्प्लिसिटली वेट ड्राइवर, क्योंकि इम्प्लिसिटली वेट ये सेलेनियम वेब ड्राइवर का है तो यहाँ पे आप वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर डॉट लगा करके इम्प्लिसिटली वेट को मेथड को कॉल करेंगे, फिर ब्रैकेट में आपको जितनी देर का भी वेट डालना है, यहाँ पे हमने एग्जांपल में 10 सेकंड्स का वेट दिया है, आप उतने सेकंड्स का वेट यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। अगर आपने यहाँ पे 10 सेकंड्स का वेट दिया है तो इसका मतलब ये हो गया इट विल वेट मैक्सिमम 10 सेकंड्स, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स। लेकिन अगर 10 सेकेंड से पहले आपको वेब एलिमेंट मिल जाता है तो ये आपका कोड आगे मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, वेट्स मैक्सिमम 10 सेकेंड्स बट मूव्स ऑन इफ एलिमेंट अपीयर्स सूनर। तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है। ये क्या करता है इम्प्लिसिटली वेट, ये वेब एलिमेंट के अपीयर होने के लिए ये रीट्राई करता रहता है, चेक करता रहता है। तो यहाँ पे वही लिखा था हमने कि जो टाइम डॉट स्लीप होता है ये वेब एलिमेंट को चेक नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे एक फीचर है ना चेक्स वेब एलिमेंट का, तो इसमें यहाँ पे है कि टाइम डॉट स्लीप इट डजंट चेक फॉर द वेब एलिमेंट टू अपीयर, बट इम्प्लिसिटली वेट ये वेब एलिमेंट को चेक करता रहता है, ये रीट्राई करता रहता है कि वेब एलिमेंट आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अगर वेब एलिमेंट लोड हो गया, अपीयर हो गया तो ये आगे मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो हमने यहाँ पे समराइज किए थे इस टेबल में। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वेट है वो है एक्सप्लिसिट वेट। एक्सप्लिसिट वेट ये स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई होने तक वेट करता है। एक्सप्लिसिट वेट ये स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई होने तक वेट करता है, जैसे कि एलिमेंट क्लिकेबल होने तक या फिर एलिमेंट के विजिबल होने तक। ये एलिमेंट स्पेसिफिक होता है, जिस एलिमेंट के ऊपर आपने एक्सप्लिसिट वेट अप्लाई किया है ये सिर्फ उसी एलिमेंट पे अप्लाई होगा, ये पूरे स्क्रिप्ट पे अप्लाई नहीं होता है इम्प्लिसिट वेट की तरह। इम्प्लिसिट वेट पूरे स्क्रिप्ट पे अप्लाई होता था ना,
लेकिन एक्सप्लिसिट वेट ये स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई होने तक वेट करता है और ये स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होता है। जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको वेट करना हो और पूरे स्क्रिप्ट में वेट अप्लाई नहीं करना हो तो उस केस में आप एक्सप्लिसिट वेट यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम कंडीशनल वेट भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई होने तक वेट करता है। अभी इसको हम जब एग्जांपल से समझेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक्सप्लिसिट वेट का डिसएडवांटेज क्या है? तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हर एलिमेंट के लिए आपको अलग अलग वेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एलिमेंट स्पेसिफिक होता है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई होता है। अगर आपके वेब पेज पे आप 4 वेब एलिमेंट्स के साथ काम कर रहे हो और अगर आप एक्सप्लिसिट वेट यूज करोगे तो आपको चारों वेब एलिमेंट के लिए अलग अलग एक्सप्लिसिट वेट राइट करना पड़ेगा। ठीक है, यही इसका डिसएडवांटेज है। अब इसको हम एग्जांपल से प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है एक्सप्लिसिट वेट में और इम्प्लिसिट वेट में। ठीक है, अब ये एक्सप्लिसिट वेट का एग्जांपल है जो सर्च बॉक्स के वेब पेज पर अवेलेबल होने का वेट करेगा। वेब पेज पे एक सर्च बॉक्स है, उस सर्च बॉक्स के अवेलेबल होने का वेट करेगा ये एक्सप्लिसिट वेट का एग्जांपल। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने वेब ड्राइवर वेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। क्या किया है, वेब ड्राइवर वेट क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। वेब ड्राइवर वेट एक क्लास है जो यहाँ पे मैक्सिमम 10 सेकेंड्स तक वेट करेगा। वेट इक्वल्स वेब ड्राइवर वेट और ब्रैकेट में जो हमारा वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है वो पास किया है ड्राइवर, कॉमा लगा करके फिर हमने यहाँ पे 10 सेकेंड्स का टाइम दिया है। इस 10 सेकेंड्स के टाइम का ये मतलब है कि वेब ड्राइवर वेट एक क्लास है जो मैक्सिमम 10 सेकेंड्स तक वेट करेगा, और अगर वेब एलिमेंट 10 सेकेंड से पहले मिल जाता है तो तुरंत एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो जाता है, और अगर 10 सेकेंड्स के अंदर वेब एलिमेंट नहीं मिलता है तो यहाँ पे एरर थ्रो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेट इक्वल्स वेब ड्राइवर वेट। वेब ड्राइवर वेट एक क्लास है, एक सेपरेट क्लास है जो यहाँ पे मैक्सिमम 10 सेकेंड्स के लिए वेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया है, उसको हमने स्टोर कर लिया है वेट नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब इसी वेट वेरिएबल को यूज करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, वेट डॉट लगा करके हमने यहाँ पे अंटिल मेथड को कॉल किया है। वेट डॉट अंटिल, अंटिल क्या है यहाँ पे, अंटिल का मतलब है जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब तक वेट करो। यहाँ पे वेट डॉट अंटिल का मतलब है कि वेट अंटिल मतलब जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब तक यहाँ पे वेट करो, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे हमने क्या कंडीशन स्पेसिफाई किया है, ईसी डॉट प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। ईसी का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड कंडीशन, तो ईसी डॉट प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड ये एक कंडीशन है जो चेक करती है कि क्यू नेम वाला एलिमेंट डॉम में प्रेजेंट है या नहीं है, और जैसे ही एलिमेंट मिलता है एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेब ड्राइवर वेट का यूज कर रहे हैं जो मैक्सिमम 10 सेकेंड तक वेट करेगा, और जैसे ही सर्च बॉक्स अवेलेबल होगा स्क्रिप्ट तुरंत आगे बढ़ जाएगी। अगर 10 सेकेंड के अंदर एलिमेंट नहीं मिलता है तो एरर आएगा। हम ये चेक कर रहे हैं कि क्यू नेम वाला सर्च बॉक्स पेज पे अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसी कोड को हम यूज करेंगे हमारे स्क्रिप्ट में। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। तो ये हम वापस आ गए हमारे पाइचार्म आईडी में, और जैसा हम लोगों ने इम्प्लिसिट वेट के प्रैक्टिकल डेमो के लिए एक सेपरेट पाइथन फाइल क्रिएट किया था, एक्सप्लिसिट वेट के प्रैक्टिकल डेमो के लिए भी हम एक सेपरेट पाइथन की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये पार्ट 6 इंटरमीडिएट पे इस डायरेक्टरी पे हम राइट क्लिक किया, देन न्यू पाइथन फाइल, यहाँ दे देते हैं फाइल का नाम एक्सप्लिसिट वेट एंड जस्ट हिट एंटर। और ये जो इम्प्लिसिट वेट वाला पूरा का पूरा कोड है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। वैसे दोनों का कोड मोस्टली सेम ही है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसी में मॉडिफिकेशन कर देंगे। यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिट वेट अप्लाई करना है इस सर्च बॉक्स के ऊपर। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे हमने फाइंड एलिमेंट किया है ना, ये थोड़ा सा ये मेथड चेंज होगा वेब एलिमेंट को फाइंड करने का, तो इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देती हूँ।
और जो एक्सप्लिसिट वेट का जो कोड है उसको मैं यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर देते हैं, अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में डिस्कस किया है। और ये रहा हमारा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूज एक्सप्लिसिट वेट टू लोकेट द सर्च बॉक्स। वो जो सर्च बॉक्स वेब एलिमेंट है हमारे वेब पेज पे, उसको लोकेट करने के लिए हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट वेट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम फाइंड एलिमेंट मेथड यूज ना करके हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट वेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे हम एक्सप्लिसिट वेट यूज करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे वेब ड्राइवर वेट क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे वेट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। कैसे क्रिएट किया वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट? तो वेब ड्राइवर वेट क्लास का नाम, फिर कॉम ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा लगा के यहाँ पे हमने 10 सेकेंड्स का वेट दिया है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिट वेट ऐड किया है फॉर 10 सेकेंड्स। एक्सप्लिसिट वेट जो होता है वो वेब एलिमेंट स्पेसिफिक होता है, वो किसी पर्टिकुलर वेब एलिमेंट के लिए होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। और ये कंडीशन के सेटिस्फाई होने तक वेट करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशन के लिए हमने क्या किया है, इस ये जो हमारा वेब ड्राइवर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को यूज किया है वेट डॉट अंटिल, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने ये कंडीशन स्पेसिफाई किया है। ये है हमारा कंडीशन। हमारी कंडीशन क्या है? एक्सपेक्टेड कंडीशन। ईसी स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड कंडीशन। ईसी डॉट प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। ये जो क्यू नाम का वेब एलिमेंट है उसके प्रेजेंस तक वेट करना है, ये है हमारा कंडीशन। वेट डॉट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशन डॉट प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय नेम कॉमा लगा करके ये क्यू, ये जो क्यू नाम का जो वेब एलिमेंट है उसके प्रेजेंस तक वेट करना है फॉर 10 सेकेंड्स। और जैसे ही ये वेब एलिमेंट मिल जाएगा हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेब ड्राइवर वेट का हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा ताकि एरर चला जाए। ठीक है, और ये ईसी का भी मॉड्यूल यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोर एक्शंस में देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं। आई थिंक ईसी का मॉड्यूल हमें यहाँ से नहीं इंपोर्ट करना होगा। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। ईसी के मॉड्यूल के लिए मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट सपोर्ट, ये हो गया पैकेज का नाम, और इम्पोर्ट ये हो गया मॉड्यूल का नाम। इम्पोर्ट एक्सपेक्टेड कंडीशन एज ईसी। ठीक है, ईसी स्टैंड्स फॉर, ये एलियस है, एक्सपेक्टेड कंडीशन का एलियस है ईसी। ठीक है, तो ये हमारा ईसी का मॉड्यूल भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। ठीक है, और ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये आपको वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। सर्च बॉक्स वेब एलिमेंट, उसको हमने यहाँ पे सर्च बॉक्स वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। और उसके बाद का कोड आप लोगों को पता है। इस सर्च बॉक्स में हम लोगों ने ये कीवर्ड एंटर किया है यूजिंग सेंड कीज मेथड। कीवर्ड है हमारा सेलेनियम, इसको हम सर्च कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सर्च बॉक्स में ही हमने सेंड कीज मेथड यूज करके रिटर्न की को प्रेस किया है। ठीक है, प्रेस एंटर की, या फिर आप इसको रिटर्न की भी बोल सकते हैं। रिटर्न की टू सबमिट द सर्च स्ट्रिंग। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप ऐड किया है, जिससे कि हमारा ब्राउजर एकदम से क्लोज ना हो जाए, जिससे कि आपको सर्च रिजल्ट विजिबल हो। ठीक है, अब इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। सबसे पहले हमारा ब्राउजर ओपन होगा, फिर मैक्सिमाइज होगा, फिर यूआरएल ओपन होगा, और ये देखिए ये रहा सर्च रिजल्ट। और फिर यहाँ पे 5 सेकेंड्स के बाद हमारा ब्राउजर क्लोज भी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम यूज करते हैं एक्सप्लिसिट वेट। और ये देखिए ये रहा हमारे कोड का आउटपुट कंसोल विंडो में। ब्राउजर ओपन, ब्राउजर मैक्सिमाइज, यूआरएल ओपन, और सर्च रिजल्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लिसिट वेट को यूज करने के हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि हमें वेब ड्राइवर वेट क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जो हमने यहाँ पे किया है। वेब ड्राइवर वेट राउंड ब्रैकेट के अंदर वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट पास करना है, कॉमा लगा करके यहाँ पे आपको टाइम आउट देना है। हमने यहाँ पे 10 सेकेंड्स का टाइम आउट दिया है। और यहाँ पे वेट, ये हमारा वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम है वेट। अब इसी वेट को आपको यूज करना है एक्सप्लिसिट वेट को इंप्लीमेंट करने के लिए। जिस भी वेब एलिमेंट के लिए आपको एक्सप्लिसिट वेट इंप्लीमेंट करना है उसके लिए आपको इसी वेट को यूज करना है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे सर्च बॉक्स के लिए किया है, अगर आपको किसी और वेब एलिमेंट के लिए भी करना है
इसी पेज पे, तो सेम इसी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि एक्सप्लिसिट वेट ये किसी पर्टिकुलर वेब एलिमेंट के लिए होता है। तो इस स्टेटमेंट में हमने सिर्फ सर्च बॉक्स के लिए एक्सप्लिसिट वेट इंप्लीमेंट किया है। अब ऐसे अगर आपको किसी और वेब एलिमेंट के लिए भी करना हो तो सेम यही स्टेटमेंट आपको उसके लिए भी आपको राइट करना होगा। ठीक है, तो हमारे केस में यहाँ पे हमने वेब ड्राइवर वेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। उस वेब ड्राइवर वेट के ऑब्जेक्ट को हम यूज कर रहे हैं वेट करने के लिए, सर्च बॉक्स के लिए वेट करने के लिए। वेट डॉट अनटिल, और यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट में जो भी कंडीशन आपको फुलफिल करना है वो कंडीशन आपको यहाँ पे देना है। जो भी कंडीशन आप चाहते हो वो कंडीशन आपको देना है। हमने यहाँ पे दिया है ईसी डॉट प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। अभी डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, हम चाहते थे कि हमारा जैसे ही वेब पेज पे एलिमेंट लोकेट हो जाए हमारा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, हम स्क्रिप्ट को आगे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इन केस अगर आप ये चाहते हो कि सिर्फ लोकेटेड ही नहीं, विजिबल भी होना चाहिए, क्योंकि लोकेट होना और विजिबल होने में डिफरेंस है। लोकेट होना मतलब कि आपको डॉम में मिल गया है वेब एलिमेंट, और विजिबल होना मतलब कि आपको विजिबल होने का मतलब ये हो गया कि आपको वेब पेज पे भी विजिबल है। ठीक है, लोकेट भी हो गया और विजिबल भी है। तो यहाँ पे ईसी डॉट प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड के अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे करते हैं, इस स्टेटमेंट को हम लोग रीराइट कर लेते हैं। इसको कमेंट कर दिया मैंने, और यहाँ पे वेट जो आपका वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट है, वेट डॉट अनटिल, और यहाँ पे जैसे ही आप ईसी देंगे, ईसी क्या है, ईसी हमारा एलियस है, जो हमारा एक्सपेक्टेड कंडीशन है उसका यहाँ पे ये ईसी एलियस है। एलियस मतलब अनदर नेम। ये एक्सपेक्टेड कंडीशन, ये जो नाम है ये थोड़ा लंबा है, तो आप पाइथन में आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आपका नाम बहुत लेंथी है तो उसका आप एलियस क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे एज लगा करके हमने इसको शॉर्ट में ईसी कर दिया है। ये इसका अनदर नेम है एक्सपेक्टेड कंडीशन का। ठीक है, वेट डॉट अंटिल ईसी, ये एक्सपेक्टेड कंडीशन हो गया। हमारा एक्सपेक्टेड कंडीशन के लिए यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने अभी एक प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट वाला यूज किया है, वैसे विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप क्या चाहते हो, वो आप कंडीशन यहाँ पे यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। दो तीन तो आपको यहीं पे दिख रहे होंगे, प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। वैसे एक इनविजिबिलिटी का भी एक कंडीशन आता है, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। यहाँ पे मतलब ये हो गया कि एनेबल भी होना चाहिए और विजिबल भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल में तो ये कंडीशन आप यूज कर सकते हो अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एलिमेंट लोकेटेड टू बी सेलेक्टेड, तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे कंडीशंस हैं। इनविजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, ये भी एक ऑप्शन है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट अलग अलग एक्सपेक्टेड कंडीशन से आप चूज कर सकते हो। फिर डॉट लगा करके हमने यहाँ पे चूज किया है प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट टू बी लोकेटेड। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका जो भी लोकेटर है वो दे दीजिए। हमारा जो लोकेटिंग स्ट्रेटेजी है बाय डॉट नेम, वो हमने यहाँ पे दे दिया। बाय डॉट नेम, आप बाय डॉट आईडी, बाय डॉट क्लास नेम, बाय डॉट एक्स पाथ, बाय डॉट सी सिलेक्टर, आप कुछ भी दे सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद जो भी आपका वैल्यू है नेम का वो दे दीजिए। हमारे केस में यहाँ पे क्यू था वो हमने दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट के लिए कि वो एलिमेंट विजिबल है या नहीं है, वो एलिमेंट लोकेट हुआ है या नहीं है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट जो है ये आपको रिटर्न करेगा वेब एलिमेंट। उस वेब एलिमेंट को आप स्टोर कर लीजिए वेरिएबल में। ठीक है ना। तो अभी तक हमने देखा कि एक्सप्लिसिट वेट कैसे काम करता है और कौन कौन से एक्सपेक्टेड कंडीशंस हम यूज कर सकते हैं एक्सप्लिसिट वेट के लिए। लेकिन क्या होगा कि अगर एलिमेंट जो वेब एलिमेंट है वो मिल ही नहीं रहा हो और टाइम आउट हो जाए, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हमें यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, या फिर टाइम आउट एक्सेप्शन, या फिर स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन। इस तरीके के एक्सेप्शन आ सकते हैं, स्क्रिप्ट हमारा फेल हो सकता है। तो फिर क्या करेंगे, तो उसका सोल्यूशन है एक्सेप्शन को इग्नोर करने का। एक्सप्लिसिट वेट में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इग्नोर एक्सेप्शंस का, हम उसको यूज कर सकते हैं। सेलेनियम का इग्नोर एक्सेप्शन पैरामीटर हमें अननेसेसरी एक्सेप्शंस को हैंडल करने का ऑप्शन देता है, ताकि अगर एलिमेंट लेट हो रहा हो या टेम्परेली अनअवेलेबल हो तो हमारा स्क्रिप्ट फेल ना हो। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि ये इग्नोर एक्सेप्शंस को हम कैसे यूज करेंगे।
काफी सिंपल है एक्सेप्शंस को इग्नोर करना। ये जो हमने यहाँ पे वेब ड्राइवर वेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसी स्टेटमेंट में यहाँ पे वेब ड्राइवर वेट, क्लास का नाम, फिर ड्राइवर, ये वेब ड्राइवर का इंस्टेंस है, फिर टाइम आउट दिया है। अब यहाँ पे एक तीसरा पैरामीटर और आएगा टाइम आउट के बाद, इग्नोर्ड एक्सेप्शंस, इक्वल साइन लगा करके यहाँ पे आपको जितने भी एक्सेप्शंस को इग्नोर करना है ये पूरी उसकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको नो सच एलिमेंट का एक्सेप्शन इग्नोर करना है, तो पहले वो ले लीजिए, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। फिर यहाँ पे अगर आपको टाइम आउट का भी एक्सेप्शन इग्नोर करना है तो कॉमा लगा के वो भी ऐड कर दिया। अगर सारे एक्सेप्शन इग्नोर करने हैं तो ये सारे एक्सेप्शन को इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो जो जो भी आपको लिस्ट में ऐड करना है यहाँ से आप सारे एक्सेप्शंस को कॉमा से सेपरेट करके इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, काफी इजी है, काफी सिंपल है। तो क्या होगा, अब ये जो एक्सेप्शंस यहाँ पे हमने लिस्ट में दिया है ये सारे एक्सेप्शंस इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, इन केस हम अगर इनमें से कोई एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शंस इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सेप्शंस को इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये हमारा ब्राउजर ओपन होगा, फिर मैक्सिमाइज होगा, फिर यूआरएल ओपन होगा और फिर ये हमारा सर्च रिजल्ट भी डिस्प्ले हो गया। तो इस तरीके से आप इग्नोर कर सकते हो एक्सेप्शंस को। अब एक बार क्विकली देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है इग्नोर एक्सेप्शंस के। तो ये है कुछ बेनिफिट्स इग्नोर एक्सेप्शन के। सबसे पहला है, इट प्रिवेंट्स स्क्रिप्ट फेलियर। कहने का मतलब ये है कि अगर एलिमेंट डिले से लोड हो रहा है तो ये स्क्रिप्ट फेलियर को प्रिवेंट करेगा। दूसरा बेनिफिट है, इट हैंडल्स टेम्परेरी इश्यूज लाइक नेटवर्क डिलेज या फिर स्लो रेंडरिंग। तीसरा है, स्मूदर एग्जीक्यूशन विदाउट अननेसेसरी एक्सेप्शन स्टॉपिंग द स्क्रिप्ट। अननेसेसरी एक्सेप्शंस आपके स्क्रिप्ट को स्टॉप नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूशन स्मूथली होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ बेनिफिट्स। क्विकली हम इन तीनों वेट्स का कंपैरिजन देख लेते हैं, टाइम डॉट स्लीप, इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट का। टाइम डॉट स्लीप ये पाइथन का फंक्शन है, ये सेलेनियम का फंक्शन नहीं है। इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट ये दोनों सेलेनियम के वेट्स हैं। टाइम डॉट स्लीप ये एक फिक्स्ड टाइम डिले लगाता है, चाहे एलिमेंट मिले या नहीं मिले। ये परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकता है, इसीलिए हमें टाइम डॉट स्लीप को अवॉइड करना चाहिए। इसको हम सिर्फ डिबगिंग या फिर टेम्परेरी डिलेस के लिए यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इम्प्लिसिट वेट। ये ग्लोबल वेट होता है जो हर एलिमेंट पे अप्लाई होता है। अगर आपने अपने स्क्रिप्ट में एक बार इम्प्लिसिट वेट इंप्लीमेंट कर दिया तो उस स्क्रिप्ट में जितने भी वेब एलिमेंट्स होंगे ये सारे वेब एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा। ठीक है, अगर एलिमेंट टाइम से पहले लोड हो गया तो वो वेट नहीं करेगा। इम्प्लिसिट वेट, अगर एलिमेंट टाइम से पहले लोड हो गया तो वेट नहीं करेगा, पर ये सभी वेब एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा। सेम वेट टाइम सभी वेब एलिमेंट्स के लिए ये यूज करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्सप्लिसिट वेट। एक्सप्लिसिट वेट सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट वेट है। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए वेट करता है। ये ग्लोबल वेट नहीं होता है इम्प्लिसिट वेट की तरह। एक्सप्लिसिट वेट ग्लोबल वेट नहीं होता, ये एलिमेंट स्पेसिफिक होता है। आपने जिस वेब एलिमेंट के लिए एक्सप्लिसिट वेट अप्लाई किया है ये उसी वेब एलिमेंट के लिए वेट करेगा, उसी पे काम करेगा। ठीक है, और इसमें आप कस्टम कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है और सबसे ज्यादा इफिशियंट है। लेकिन इन तीनों वेट में से हमें कौन सा वेट यूज करना चाहिए, तो टाइम डॉट स्लीप को हमें अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। आप इसको सिर्फ डिबगिंग के लिए यूज कर सकते हो। अब इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट, इन दोनों में से कौन सा वेट यूज करना चाहिए, तो हमें इन दोनों को यूज करना चाहिए। एज ए बेस्ट प्रैक्टिस हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। इम्प्लिसिट वेट आपको यूज करना चाहिए ग्लोबल वेट अप्लाई करने के लिए, जो सारे वेब एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होगा। और एक्सप्लिसिट वेट आप यूज करो एलिमेंट स्पेसिफिक करने के लिए। अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए आपको वेट अप्लाई करना है तो उसके लिए आप एक्सप्लिसिट वेट यूज करो, और इम्प्लिसिट वेट आपको ये ग्लोबल वेट अप्लाई करना है तो उसके लिए आप यूज करो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके टेस्ट केसेस का स्मूथ एग्जीक्यूशन हो तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। इम्प्लिसिट वेट प्लस एक्सप्लिसिट वेट वाला कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सेलेनियम में हम वेट्स को कैसे यूज करते हैं, इम्प्लिसिट वेट क्या होता है, एक्सप्लिसिट वेट क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।